हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड इट्स नर्व सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टंग डेवलप कैसे होती है एंड देन आफ्टर जो पार्ट है टंग के एंटीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट उसका पर्टिकुलर नर्व सप्लाई क्या है। उसके बाद में कौन से पार्ट से लाइक फेरेंजियल आर्च जो है, उसके बाद पाउच है फेरेंजियल पाउच फेरेंजियल क्लेफ्ट। सो ये है डेवलपमेंटल स्टेजेस कहाँ कहाँ है, कौन से वो उसका रिलेशन टंग से कैसा है सबसे पहले। उसके बाद में डेवलपमेंट्स के टाइम पे क्या होगा, फेरेंजियल आर्च। ये तो पता है सबको क्या बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है हमारी, बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में, दो पार्ट में अगर बॉडी को डिवाइड कर दिया जाए तो दो साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड से अगर डेवलपमेंट होगा तो वो कहाँ, मिड लाइन में मीडियली ज्वाइन होगा। लैटरल साइड एक और सेकंड लैटरल साइड, मतलब दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड का मिड लाइन में ज्वाइन होगा जो भी स्ट्रक्चर होगा वो। सो बेसिकली हम उससे कहते हैं मिड लाइन और मिडिल ग्रोथ। मीडियल ग्रोथ है। सो मीडियल ग्रोथ में क्या क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यार स्ट्रक्चर क्या क्या है और फेरेंजियल आर्चे से कौन से डेवलप होगी। सो उसके अंदर है ओके। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आर्च का। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑल नो दैट कितने फेरेंजियल आर्चेस होते हैं, 5। टू बी फ्रैंकली इनफ 6 होते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये जो होते हैं ना, तो डेवलपमेंट के समय फिफ्थ है वो डिसअपेयर हो जाता है। सो दैट कितने बचते हैं, 1 2 3 4 एंड 6। सो ये थे ओके। सो इतना पहले मैंने बोला था फेरेंजियल आर्च, फेरेंजियल क्लेफ्ट एंड फेरेंजियल पाउच। सो CAP ऐसे याद रखते इसको, क्लेफ्ट फेरेंजियल आर्च एंड फेरेंजियल पाउच। उसके बाद में ये पहला आर्च, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, पांचवा तो डिसअपेयर हो गया ओके। सो टंग के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट राइट। फर्स्ट होता है एंटीरियर, फिर होता है पोस्टीरियर, देन आफ्टर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। सो ये 3 पार्ट होते हैं ओके। उसके बाद एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर 2/3। ये किससे डेवलप होगा, लिंगियल स्वेलिंग से, लिंगियल स्वेलिंग से डेवलप होगा। देन आफ्टर किससे होगा, ट्यूबरकुलम इम्पार। फर्स्ट वन इज एंटीरियर 2/3, देन आफ्टर डेवलप किससे होगा, लिंगुअल स्वेलिंग ट्यूबरकुलम इम्पार, इन दोनों पार्ट से। और वो रहते कहाँ है, सो लिंगुअल स्वेलिंग अगर ये मिड लाइन अगर हम इसे वैसे करें बायलैटरल सिमेट्री की वजह से, तो एक लिंगुअल स्वेलिंग इधर होगा, एक लिंगुअल स्वेलिंग इधर होगा। देन आफ्टर इधर एक छोटा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, ये वाला। एंड देन आफ्टर यहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट रहेगा जिसे हम कहते हैं फोरामन सीकम। फोरामन सीकम से क्या होता है, थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट फॉर्म होती है। देन आफ्टर ये फॉर्म करेगी थायरॉयड ग्लैंड ओके। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। उसके बाद में एक और स्ट्रक्चर आता है, सेकंड में आता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। अभी इसके पहले यहाँ पर जो है हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस ये बोल के एक स्ट्रक्चर रहता है, हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस। सो दिस इज अ हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस और इसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस। इसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है क्रैनियल एंड सेकंड वन इज कॉडल। क्रैनियल मतलब ऊपर वाला सुपीरियर, कॉडल मतलब नीचे वाला इंफीरियर। सो ये जो क्रैनियल पार्ट है ये दिस इज एंड दिस इज, ये इतना स्ट्रक्चर है जो क्रैनियल पार्ट है वो फॉर्म किससे होता है, सेकंड एंड थर्ड आर्च से, मतलब पैरेलल इधर से भी अदर साइड से भी। एंड देन आफ्टर जो कॉडल पार्ट है वो फॉर्म होता है फोर्थ से, फोर्थ से मतलब इतना ओके।
ये वाला कॉर्डल पार्ट, ये हो गया क्रेनियल पार्ट, ये दोनों लिंगुअल स्वेलिंग। देन आफ्टर दिस इज ट्यूबरकुलम इम्पायर एंड फोरामन सीकम। तो ये तो हो गया आर्च कौन से है। ओके, सो इधर अगर हमने लिखेंगे तो क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस किससे डेवलप होता है, सेकंड एंड थर्ड आर्च से। एंड कॉर्डल पार्ट किससे डेवलप होगा, फोर्थ आर्च से। ओके, ये दोनों पार्ट। उसके बाद में आता है पोस्टीरियर मोस्ट। ओके, अभी जो मैंने बोला था हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस, दो पार्ट उसके, एक क्रैनियल, दूसरा कॉर्डल। फॉर्म किससे होता है, फोर्थ आर्च। ये किससे होता है, सेकंड एंड थर्ड आर्च। ये फॉर्म क्या करेगा, पोस्टीरियर टंग, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। और ये क्या फॉर्म करेगा, इपिग्लॉटिस। ओके, ओके, दिस इज रफ डायग्राम ऑफ द टंग। ये पार्ट है पूरा, दिस विल बी फॉर्म बाय लिंगुअल स्वेलिंग। पहले समझ लेते हैं एंटीरियर पार्ट कौन सा है। सो यहाँ तक वाला, ये वाला पूरा पार्ट एंटीरियर पार्ट कहलाएगा। अगर एनाटॉमिकल देखें तो यहाँ पर होता है सल्कस टर्मिनालिस। ओके, यहाँ पर होगा फोरामन सीकम एंड हेयर विल बी योर्स वैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला। तो ये बेसिकल स्ट्रक्चर, ये पार्ट हुआ एंटीरियर, ये होगा पोस्टीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर मोस्ट। ओके, सो दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट। ओके, ये तीन पार्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट। दिस बोथ दी पार्ट विल बी फॉर्म बाय द लिंगुअल स्वेलिंग। देन आफ्टर ट्यूबरकुलर इम्पायर की वजह से फॉर्म होगा। देन आफ्टर दिस विल बी फॉर्म बाय द हाइपोब्रैकियल इमिनेंस का कौन सा पार्ट, क्रैनियल पार्ट की वजह से। ओके, ये तो होगा डेवलपमेंट की वजह से। अभी इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यार व्हाट इज़ अ नर्व सप्लाई। इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है, जो कि ये है कि अगर सपोज एक आर्च है, सपोज कंसिडर करें कि दिस इज़ अ फर्स्ट आर्च। सो फर्स्ट आर्च से जो नर्व डेवलप होगी, वो नर्व उन्हीं मसल्स को सप्लाई करेगी। फर्स्ट आर्च है, वो आर्च से जो नर्व डेवलप हुई थी, जो भी नर्व डेवलप होगी उस पर्टिकुलर आर्च से, वो नर्व उन्हीं मसल को सप्लाई करेगी जो मसल्स जो कि फॉर्म हुए किससे, सेम आर्च से। सपोज एक आर्च है, एक नंबर की आर्च है, फर्स्ट आर्च। सो वो अगर एक नर्व को डेवलप करती है, ये नर्व का, सो ये नर्व उन्हीं मसल्स को सप्लाई करेगी जो मसल्स ये वही पर्टिकुलर आर्च से डेवलप हुए। ओके, सो इस बिहाफ पे हम नर्व सप्लाई ऑफ टंग डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पहला पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ टंग, जिसके अंदर आता है एंटीरियर, उसके बाद में आएगा पोस्टीरियर एंड थर्ड इज पोस्टीरियर मोस्ट। ये तीन पार्ट है। अभी एंटीरियर पार्ट को दो नर्व सप्लाई करेगी। पहली लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व जो कि ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। मैंडिबुलर नर्व का आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेक श्योर यू शुड वॉच दैट। देन आफ्टर सेकंड जो है, हाँ उसके उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि लिंगुअल नर्व क्या सप्लाई करेगी, सेंसरी फाइबर्स। एंड सेकंड जो है वो है कॉर्डा टिम्पैनी। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व ये किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की। वो गस्टैटरी मतलब टेस्ट सेंसेशन के लिए। ये है सेंसरी और ये है स्पेशल सेंसरी। स्पेशल सेंसरी कौन सा, टेस्ट वाला, क्योंकि टंग टेस्ट के लिए। देन आफ्टर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा अप्लाई करेगा कि ग्लॉसोफेरेंजियल। एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग विल बी सप्लाइड बाय द वेगस।
टू बी मोर प्रिसाइज, वेगस की कौन सी ब्रांच? सुपेरियर लैरेंजियल, सुपेरियर लैरेंजियल, सुपेरियर लैरेंजियल नर्व। ओके, एंटीरियर लिंगियल नर्व है, कॉर्डा टिम्पैनी है, किसकी वजह से? फर्स्ट आर्च की वजह से, फर्स्ट आर्च। क्यों? क्यों फर्स्ट आर्च? बिकॉज लिंगियल स्वेलिंग जो है, लिंगियल स्वेलिंग्स ये किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? ये फॉर्म हुए हैं फर्स्ट आर्च की वजह से। इसलिए फर्स्ट आर्च से जो नर्व डेवलप हुई है, लिंगियल नर्व मतलब मैंडिबुलर नर्व, ये उन्हीं पार्ट को सप्लाई करेगी। ओके, देन आफ्टर पोस्टीरियर, ये किससे? थर्ड आर्च से, क्योंकि हाइपोब्रैंकियल लिमिनेंस से काउडल पार्ट से डेवलप हुई, तो सेकंड एंड थर्ड आर्च, इसके लिए ग्लॉसोफैरिंजियल थर्ड आर्च से पोस्टीरियर पार्ट के लिए। देन आफ्टर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट किसके? वेगस, वेगस की कौन सी ब्रांच? सुपेरियर लैरेंजियल नर्व, इसकी वजह से। तो ये तो हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट का नर्व सप्लाई। ओके, उसके बाद में आते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट के ऊपर। अप्लाइड एस्पेक्ट में फर्स्ट है हेमीग्लोसिया। अभी हेमीग्लोसिया मतलब क्या है? हेमी मीन्स हाफ एंड ग्लोसिया मीन्स टंग, आधी टंग। मतलब अगर लिंगुअल स्वेलिंग है, लिंगुअल स्वेलिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, उनमें से अगर एक ही डेवलप हुई तो फिर आधी टंग फॉर्म होगी, उसे कहते हैं हेमीग्लोसिया, और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा वो। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ हेमीग्लोसिया। ओके, देन आफ्टर सेकंड कंडीशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द अग्लोसिया। मीन्स एब्सेंट एंड ग्लोसिया मीन्स टंग, मतलब टंग एब्सेंट होती है, टंग एब्सेंट होती है, दैट इज अग्लोसिया। एंड थर्ड वन इज अंकाइलोग्लोसिया, अंकाइलोग्लोसिया। सो अंकाइलोग्लोसिया क्या होता है कि हम जो नॉर्मली क्या प्रोट्रूड करते हैं, टंग प्रोट्रूड, टंग प्रोट्रूजन जो करते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ओके, सो क्यों नहीं कर सकते? वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, सो आई गिव इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बाकी है, दैट इज़ मैंने आपको बोला था कि सपोज ये टंग है, और यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर एंटीरियर टंग होती है, सर्कस टर्मिनालिस, ये यहाँ पे, एंड दिस आर द वैलेट पैपिला, सर्कम वैलेट पैपिला। सो नॉर्मली एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट कौन सप्लाई करता है? लिंगुअल, लिंगुअल नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी। ओके, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज सर्कम वैलेट पैपिला और वैलेट पैपिला, वैलेट पैपिला। इसे कौन सप्लाई करता है? तो पोस्टीरियर पार्ट को जो करती है, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, एंजियल नर्व से सप्लाई करती है। ओके, सो ये होगा आज के लिए। आई होप दैट आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।